कानपुर में साइबर ठग को ही चूना लगाए जाने का मामला सामने आया, जहां एक युवक ने खुद को ठगी से बचाने के साथ साथ ठग से ही 10,000 रुपए ऐंठ लिए। आमतौर पर साइबर ठग भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन इस बार कहानी उलट गई। युवक को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया और इसके बाद युवक ने उल्टी कहानियां बनाई। साइबर ठग उसके झांसे में आकर उसे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और अब फ्रॉडस्टर युवक के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तो युवक ने ठग से ऐंठ लिए 10,000 रुपए और साइबर ठग से ही ठगी का पूरा। हेलो हाँ बेटा, क्या है टाइम पे टाइम कर रहे हो तुम? सर, बेटाइम नहीं कर रहे हैं सर, सही बताएं, इसलिए फोन नहीं उठा रहे थे सर। आप डांटेंगे, पैसे की सर व्यवस्था 5:30 बजे बोली तो अभी कह रहा हो नहीं पा रहा, अभी कह रहा थोड़ी देर और रुको। मान लो बेटा, हम लोगों को भी कोई डांट मिल रही है, हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। बेवकूफ समझ रहे हो आप लोग? नहीं सर, बेवकूफ नहीं समझ रहे हैं सर। मान लो हम आपको बेटा कह रहे, तुम हमारे सर के ऊपर चले चले जा रहे हो। नहीं सर, हम जो है सर, हम आप ही की व्यवस्था में लगे तो सर व्यवस्था नहीं हो पाई थी सर। व्यवस्था नहीं हो पा रही तो वो तुम्हें टाइम पे टाइम कर रहा है, अभी तो दुकानें मार्केटें बंद हो जाएंगी तो फिर पैसा कैसे कराओगे तुम? नहीं सर, हम व्यवस्था ही में लगे हैं सर, व्यवस्था में की व्यवस्था हो जाए मेरी सर, हम तुरंत जो है पैसे दे दें। इस प्रकार से व्यवस्था होगी? तुम्हें दो दो ढाई ढाई घंटे में टाइम टूटा जा रहा है, तो तुम्हारे चक्कर में हम फंसे पड़े हुए हैं। हम इतना सर, हम परेशान पहले नहीं थे सर जितना हम अब हो रहे हैं सर। 400 रुपए की और व्यवस्था सर हम लगे हैं करने में सर व्यवस्था। तुम्हारे साथ का जो दोस्त है उसके पास बैलेंस नहीं है क्या? नहीं सर, उसके पास बैलेंस नहीं है, होता तो सर वो हमें दे देता। फर्जी की बात ना करो, 400 रुपए मेरे पास नहीं है, पर्याप्त है। तुम तो बिल्कुल तुम्हारे केसेस के चक्कर लोग की। नहीं सर, हम करा देते सर, लेकिन व्यवस्था सर नहीं हो पा रही सर। नहीं, हम वाकई सर करा देते, हम 2-3 लोग 3,000 रुपए के 3,000 रुपए बोला, 3,000 रुपए की मैंने चैन छुड़वा दी। फिर यहाँ पर तुमने बोला 3,000 रुपए, फिर नहीं दे रहा, फिर 3,000 रुपए लगाया। पूरे पूरे जो 6-7 हजार रुपए मैंने लगा दिया। बेवकूफ, मेरे दिमागों पे बेवकूफ लिखा था जो तुम्हारे पीछे मैंने पैसे लगा रहा हूँ। आपने तो सर मेरी मदद की है सर। क्वेश्चन बैंक वगैरह तुम ले लो, कहते हमारे पास कौन सा पेपर है? सर सारी इंग्लिश के पेपर सर, लास्ट रह गया इंग्लिश की है मेरे पास रखी, क्योंकि पिताजी ने पहले ही सारी ला के रख दी थी। तुम्हारे पे कैसे भी देखो, मैं नहीं सुनना चाहता। आज मैं सुनूंगा नहीं किसी की, ये तुम समझ लेना। आज अगर तुम पेमेंट नहीं करा पा रहे हो तो आज मैं सुनूंगा नहीं किसी की। अगर तुम मेरा कॉल नहीं रिसीव करोगे तो तुम्हारे दरवाजे पे मैं आ जाऊंगा। मेरा पैसे से उससे लेना देना नहीं है, मैं यहाँ निकाल लूंगा तुम्हारे से पैसा। बेटा तुम कुछ भी करो, फोन रखो, कुछ भी रखो, मेरे से मतलब नहीं। मेरे को आज पैसा मेरा ही चाहिए। हेलो सर, ये जो साइबर ठग है जो लगातार मुझे प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था, ये अधिकारी की फ़ोटो लगाए हुए। जब इसने पहले मुझे कॉल किया तो मैं एक बार डर गया था कि शायद कोई अधिकारी है और किसी ने बेवजह 10 मिनट कॉल काट दी। मैंने कहा 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, पापा मेरे घर पर हैं। इसके बाद मैंने इसका जब नंबर उसमें मैप में गूगल पर सर्च किया तो ये नंबर मुझको जो है रायबरेली की तरफ का दिखा रहा था। इसके बाद इसने मुझे, जब मैं कंटिन्यू बात करता ना, इसने मुझे IFC कोड लगाया। IFC कोड के बाद जब मैंने देखा तो इसका IFC कोड नंबर भी रायबरेली का दिखा रहा था। और इसको मैंने जब अपने लगातार झांसे में लिया तो इसने बताया कि मैं कानपुर के कैंदा गांव का रहूं। ये मुझे लेटर भेजा था, इस पर लिखा है इस पर कि आपके खिलाफ मुकदमा है, और गूगल पे इस लेटर के बारे में लिख के आया कि ये एक फेक लेटर है और इस तरीके का लेटर, ये फर्जी पूरा लेटर है। इसके बाद मैं पहले से ही जागरूक था, मगर मुझसे लगातार ये पैसे की डिमांड कर रहा है कि मुझे इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। मैं जागरूक था तो इसलिए मैं इसके झांसे में नहीं फंसा और उल्टा मैंने इसको ही अपने झांसे में फंसा लिया। सर, ये जो साइबर ठग है जो लगातार या तो मैं एक बार डर गया था। देश में लगातार आए दिन लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और वो ठगी करते हैं साइबर ठग। मगर एक साइबर ठग को जब एक कानपुर के युवक ने ही ठग दिया तो साइबर ठग अब पीड़ितों की तरीके उस युवक से पैसे मांग रहा है। हमारे साथ इस समय भूपेंद्र मौजूद है और भूपेंद्र ने साइबर ठगों को अब मजा चखाने का काम किया है। भूपेंद्र, आपके पास किस तरीके से फोन एक आया और क्या चीज को लेकर फोन आया था और आपने कैसे इस साइबर ठग को सबक सिखाया?
सर मेरा नाम भूपेंद्र है और सर मेरे पास एक 6 मार्च को फ़ोन आया था कि आपका जो है एक नीट वीडियो रात में करीबन 7:30 बजे फ़ोन आया कि आपका नीट वीडियो जो है एक वायरल हुआ है और इस पर आपके ऊपर एक लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो मैंने कहा क्या मुकदमा दर्ज कराया, आप कौन बोल रहे हैं? तो उसने बताया कि मैं सीबीआई बोल रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा डर लगा तो मैंने फ़ोन काट दिया, डीपी देखी तो किसी अधिकारी की डीपी लगी थी। इसके बाद उसने दोबारा फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया तो मैं समझ गया, मैंने इसकी भाषा शैली और देखकर मैं समझ गया, पहले तो डर गया लेकिन जो चीज़ें इसने बताई मैं समझ गया था कि ये फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। तो मैंने इसके सामने एक बच्चा बन के बात करी कि मैं इंटर का छात्र हूँ। मैंने कहा सर मम्मी को कुछ मत बताइएगा सर, प्लीज़ सर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, मम्मी को मत बताइएगा। तो इसने कहा ठीक है आपका जो वीडियो है ये डिलीट हो जाएगा। इसके एवरेज में इसने मुझसे 16,000 रुपए की डिमांड करी। मैंने कहा सर बड़ी रकम है, मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको पैसा अरेंज करके अपने दोस्तों से दे दूंगा। अगले दिन जब इसने मुझे फ़ोन किया 7 मार्च को, उस दिन जो है मेरी एनिवर्सरी भी थी। मैंने इसको एक कहानी बताई कि मैंने अपने घर से चैन चोरी की थी, जो मैंने 3,000 रुपए में गिरवी रखी है। सर उसको मुझे उठाना है, मैंने बहुत लोगों से पैसे माँगे लेकिन किसी ने दिए नहीं। सर अगर आप मेरी मदद कर दें तो आपका एहसान होगा और जो आपको 16,000 देने वो और प्लस 3,000 ये और 1,000 अपनी तरफ से मैं 20,000 रुपए आपको दे दूँगा आधे घंटे में। इसने 3,000 रुपए मुझे ऑनलाइन किए। इसके बाद मैंने फिर एक 10 मिनट में कहानी बनाई कि 500 रुपए वो मुझसे जो है माँग रहा है ब्याज के तौर पे, जहाँ मैंने चैन रखी थी तो इसने 500 भेजे। फिर इस तरीके से बताया मैंने कि सुनार के यहाँ बेचने गए थे, सुनार ले नहीं रहा है क्योंकि मैं नाबालिग हूँ। इसके बाद इसने मुझे 500 रुपए फिर भेजे कि स्टाम्प पेपर जाओ बनवा लो, स्टाम्प पेपर में लिख के दे दो। फिर मैंने एक नई कहानी बनाई कि सुनार के पास गए तो उसने मुझे बैठा लिया है। तो ये साइबर ठग दूसरे दिन बता रहा है कि हमको बता देना कि मेरे पापा तुमसे बात करना चाह रहे हैं सुनार से, और ये मेरा ठग जो है पिताजी बन गया है। लेकिन हमने अपने दोस्त को सुनार बना रखा तो दोस्त ने बताया कि आपका बेटा घर से चोरी करके सामान बेच रहा है और आपको कुछ पता नहीं है। तो दोस्त ने कह दिया कि 4500 रुपए इसके बकाया है, वो भिजवा दीजिए तो मैं चैन दे दूंगा। इस माध्यम से इसने मुझे 4500 रुपए फिर भेजे। इस तरीके से ये मुझे ठगी का शिकार बना रहा था लेकिन मैं जागरूक था, इसलिए मैं इसके जो है झांसे में नहीं फंसा। भूपेंद्र, आप जो ठग था उससे अभी तक कितना पैसा आप ठग चुके हैं? अपना पूरा जाल बिछाया था, मैं इनके जाल में नहीं फंसा लेकिन मैंने इनको अपने जाल में फंसा लिया क्योंकि मैं कानपुर में रहने वाला हूँ और कानपुर पुले ऑल इंडिया में फेमस है। तो ये मेरे जाल में फंस चुके थे। इन्होंने मुझे 9,500 रुपए अभी तक दिया है। इनको अभी आस है कि सोमवार को मैं इनको 1,15,000 दूंगा, जबकि सोमवार को मैं इनसे दोबारा मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ कि सोमवार को मैं इनसे फिर पैसा लूंगा। अच्छा भूपेंद्र, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक अपना कार्यक्रम किया था जिसमें साइबर ठगों से जागरूक होने के लिए किया था, तो क्या आप उससे भी प्रेरित हुए थे? जी, मैं सोशल वर्किंग में भी कंटिन्यू रहता हूँ। तरीके से आजकल पुलिस अधिकारी लगातार जागरूक कर रहे हैं। फ़ोन किसी को भी मिला हो, कॉल भी आती है कि इस तरीके की अगर आपके पास कॉल आ रही है तो आप सजग रहें। अगर इस तरीके की कॉल करके आपको कोई डरा रहा है तो आप डरे बिल्कुल नहीं और इस तरीके से उससे बात करें और इस तरीके से नज़दीकी थानों में या सरकारी नंबरों पे आप सूचना दें। और मेरा तो अपना मानना है कि सभी लोग आजकल मोबाइल चलाते हैं, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। क्या आपने इस पूरे मामले की शिकायत जो है क्या नजदीकी थाने में पुलिस से की है अभी तक? जी, नज़दीकी थाने में मैंने फ़ोन पर बता दिया था और ये जो साउथ के डीसीपी साउथ हैं आशीष श्रीवास्तव जी, मैंने उनको भी सूचना पूरी दे रखी है, बाकायदा व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। होली पड़ गई थी जिस कारण कार्रवाई नहीं हुई लेकिन मुझे कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा भरोसा है कि जो साइबर ठग लोगों को शिकार बना रहा है वो कहीं न कहीं जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भूपेंद्र का साफ तौर पर कहना है कि वो जागरूक नागरिक हैं देश के और वह लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा फोन आता है जिसमें आपको कहा जाता है कि आपका न्यूड वीडियो बन गया है और एवज में आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो अब आप भूपेंद्र की तरीके ही सावधान हो जाइए। और अपने आप में भूपेंद्र ने साइबर को ठग कर एक मिसाल भी पेश की है। अब ऐसे में बड़ी बात यह है, कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस इस पूरे मामले पर अब साइबर ठगों को पकड़ पाती है या नहीं। सूरज पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर। देश में